तो हेलो गाइस, मैं उम्मीद करूँ अच्छे होगी, मस्त होगी, बढ़िया होगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा टॉपिक बायो का शुक्राणु की संरचना, मतलब कि इसमें किस प्रकार से इसकी संरचना है, कौन कौन से भाग हैं, इनकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बायो का वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है सन 2024 की दृष्टि से, तो एक बार इसको जरूर देख लो। तो टॉपिक करते हैं शुरू। सबसे पहले क्या देखना है आपको, चित्र। ठीक है, मतलब इस चित्र में क्या है, क्रोमोसोम, मतलब कि इस प्रकार से पहले आपको ये समझना है किस प्रकार से संरचना है। तो सबसे पहले होता है क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम इसके अंदर का भाग होता है। ठीक है क्या, और ये जो इसका साइड का भाग होता है, मतलब कि ये वाला ये होता है कोशिकीय द्रव्य झिल्ली, मतलब कि साइड से इसे बना होता है। ठीक है, कोशिकीय द्रव्य झिल्ली पूंछ में नहीं पाई जाती। ठीक है, इसमें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये होती है रेखित का खाली स्थान, मतलब कि थोड़ा सा अंदर। ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू से करते हैं शुक्राणु की संरचना, किस प्रकार से संरचना है। ठीक है, तो सभी शुक्राणु पतले व लंबे होते हैं, पतले व लंबे होते हैं, और एक मतलब कि सिर से होता है थोड़ा बड़ा होता है, मतलब कि नीचे की ओर को पतले होते हैं। ठीक है, पतले, सभी शुक्राणु पतले और मोटे होते हैं, मतलब थोड़े बहुत हल्के ऊपर की तरफ। इनका निर्माण कहाँ होता है, देखो इनका निर्माण शुक्राणु के जनन, मतलब कि वृषणों द्वारा होता है। क्या, शुक्राणु में वृषणों के द्वारा इनका निर्माण होता है, वृषणों के। ठीक, शुक्र, यह प्रक्रिया शुक्रजनन कहलाती है, इसका निर्माण होता है, उन्हें कहते हैं शुक्रजनन प्रक्रिया कहलाती है। मतलब कि शुक्रजनन नलिकाओं में इनका निर्माण होता है, तो इसलिए शुक्रजनन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, और निर्माण का होता है वृषणों में होता है। ठीक है क्या, मतलब वृषणों के द्वारा निर्माण होता है। ओके, फिर टॉपिक जो कि उत्तेजित होकर, क्या उत्तेजित होकर चल फिर सकती है, मतलब कि थोड़ा बहुत रेंगते हैं। ठीक है, चलते किसकी सहायता से चलते हैं, मतलब कि पूंछ की सहायता से चल फिर सकते हैं। जो इनकी पूंछ होती है ये वाली, इसकी सहायता से ये जो है चलते हैं। ठीक है, फिर टॉपिक शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। ठीक है क्या, शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, मतलब शीर्ष भाग, मध्य भाग और पूंछ भाग। ठीक है, मतलब कौन कौन से, देखो देखो पहला है पूंछ। ठीक है, मध्य भाग हो गया। ठीक है, पूंछ के मध्य भाग होता है। ठीक है, शुक्राणु के मध्य भाग हो गया। फिर है क्रोमोसोम शीर्ष, सबसे पहला भाग। ठीक है, शुरुआत करते हैं तीनों पार्टों को किस प्रकार से जुड़े होते हैं, किस प्रकार से किस चीज से जुड़े होते हैं। पहला भाग है शीर्ष भाग। ठीक है, शीर्ष भाग, इस भाग में किस प्रकार से होता है, यह शुक्राणु का सबसे पहला भाग होता है, मतलब कि यह शुक्राणु का सबसे अगेला वाला या पहला भाग होता है। ठीक है, ये क्या फूला हुआ होता है, देखो पहला भाग है तो चारों तरफ से क्या है, फूला हुआ है, मतलब यहाँ पर ये इसकी चौड़ाई अधिक है और नीचे को पतला होता है। ठीक है, मतलब कि सबसे चौड़ा भाग ऊपर का होता है। ठीक है, फूला हुआ भाग होता है। ठीक है, जो कि गोलिजियो क्यों की सहायता से बना होता है। क्या, गोलिजियो की सहायता से बना होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोम बोलते हैं, मतलब कि क्रोमोसोम। ठीक है, इसी को बोलते हैं, इसकी सहायता से बना होता है, गोलिजी क्यू की सहायता से बना होता है। ठीक है, फिर मध्य भाग। ठीक है, मध्य भाग कौन सा होता है, ये बीच वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, मतलब कि शीर्ष के और पूंछ के जो भाग होता है, मध्य बीच का भाग, उसे बोलते हैं मध्य भाग। ठीक है, ये क्या होता है, ये शीर्ष के क्या अपेक्षित पतला, सही बात है, मतलब कि ये शीर्ष है इसका, अब शीर्ष से कुछ पतला ही होगा नीचे को होगा। ठीक है, मतलब पतला ही है, तो शीर्ष से ये कुछ पतला होता है। ठीक है, और वह छोटा भी होता है। ठीक है, यह गरिवा की सहायता से जुड़ा रहता है। क्या, गरिवा, ये ना गरिवा। ठीक है, गरिवा और गरिवा के कण, इनकी सहायता से जुड़ा होता है। देखो मतलब ये शीर्ष भाग है, मान लो यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ तक क्या है, पूंछ मध्य भाग, तो इसकी सहायता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी सहायता से जुड़ा होता है। ये शीर्ष से इस भाग से दो दो क्या होते हैं, तारकाय तथा माइक्रोकोन्डिया, और इनके बाहर कोशिकीय द्रव्य होता है। मतलब कि समझेगा आपको, मतलब शीर्ष से इन भागों में दो क्या होते हैं, तारकाय, ठीक है, ये और माइक्रोकोन्डिया होती है, मतलब कि 2 भाग इसमें होती है। ठीक है, इसके मध्य में। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या, पूंछ के मध्य, मतलब कि इसके मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया और काय, ठीक है, तारकाय, 2 भाग होते हैं। ठीक है, फिर है पूंछ भाग, मतलब कि सबसे लास्ट भाग होता है पूंछ। ठीक है, ये वाली, ये जो है, ठीक है, पूंछ। ठीक है, ये क्या होती है आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये शुक्राणु का सबसे लास्ट भाग होता है। ये पश्चाताप, मतलब इन सबसे लास्ट भाग होता है। एक बार इसे देखते हैं, शुक्राणु का यह सबसे लास्ट भाग होता है। ठीक है, यह एक लंबा व पतला भाग होता है। क्या, इसकी सहायता से, पूंछ की सहायता से शुक्राणु जो होता है चल फिर सकता है। ठीक है, तो इसकी सहायता से शुक्राणु चल फिर सकता है। ठीक है, इसके मध्य एक रेखा होती है। ठीक है, इसके मध्य एक रेखा में एक क्या होता है,
पतला अक्षसूत्र होता है। क्या? अक्ष सूत्र कौन सा होता है? देखो पतला क्या होता है? अक्षसूत्र के ये वाला। जब यहाँ तक क्या, ये मध्य भाग हो गया, ठीक है, शुक्राणु का। अब इसके अब पूंछ को नीचे वाले भाग में, पतले वाले भाग में होता है अक्षय सूत्र। मतलब यहाँ पर भी हो सकता है ये, मतलब चित्र में लिख दिया है, ठीक है, अक्षय सूत्र, ठीक है। कौन सा वाला? देखो ये वाला अक्षय सूत्र होता है। मतलब कहाँ? इसके एक पतले मध्य रेखा में होता है अक्षय भाग, ठीक है। पिछले भाग में झिल्ली नहीं होती, मैंने पहले ही बताया था। जो क्रोमोसोम द्रव्य झिल्ली होती है वो पिछले वाले भाग में नहीं होती, क्योंकि ये पतला भाग होता है और इसमें क्या होते हैं, चल नहीं सक पाएगा अगर मोटा होगा, ठीक है। इसके भाग में क्रोमोसोम झिल्ली नहीं होती, ठीक है। केवल नग अक्ष सूत्र होता है। क्या? नग अक्ष सूत्र होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ में आएगा। अगर बात की जाए मतलब की शुक्राणु की संख्या की, अगर एक बार कोई मनुष्य शुक्राणु को स्खलन करता है तो लमसम 20 करोड़ के शुक्राणु का होता है। निषेचन की प्रक्रिया वह व्यक्ति नहीं कर सकता जिसके